हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं इंजीनियर कपिल आपका साइंस पेंडुलम यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। यदि आपने अभी हमारी पिछली वीडियो नहीं देखी है तो जल्दी से उन्हें जाकर देख लो। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो। ये हम जो है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन साइंस के जो हैं इनकी हम प्रैक्टिस करेंगे आज। जो हमारे इलेक्ट्रिकल मतलब जो चैप्टर हमने कंप्लीट करा है इलेक्ट्रॉनिक्स का, इलेक्ट्रिसिटी का चैप्टर जो कंप्लीट करा है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो हैं उस चैप्टर के हैं ये, जो एएलपी टेक्नीशियन और जेई के लिए जो है टारगेट क्वेश्चन है। तो अभी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो वीडियो को, जिससे आपको आने वाले सभी वीडियो का पता चल जाए। और इस चैनल पर जो है कंप्लीट कोर्स होगा आपका। अभी आपको रिकॉर्डेड वीडियो मिल रही है, कुछ समय के बाद जो है लाइव वीडियो मिलेंगे और बोर्ड पर मिलेंगी। तो देखते हैं हम पहला क्वेश्चन हमारा क्या है। पहला क्वेश्चन है हमारा, ए मेटेलिक वायर हैविंग ए रेजिस्टिविटी रो, जिसकी रेजिस्टिविटी रो इज कट इनटू द इक्वल 4 पार्ट, द रेजिस्टिविटी ऑफ द ईच पार्ट इज क्या होगी। तो वो कहने का मतलब ये है कि जो है प्रतिरोधकता वाले मतलब कि एक धात्विक तार को प्रतिरोधकता वाले एक धात्विक तार को 4 बराबर भागों में काटा जाता है, तो प्रति एक भाग की प्रतिरोधकता क्या होगी। तो हमें रो बतानी है कि प्रत्येक उसकी जो है रो कितनी होगी। यदि एक वायर को जो है, देखो कोई वायर है हमारा, अब इस वायर को जो है हमने 4 भागों में तोड़ दिया है, 4 भागों में काट दिया है, तो ये पूछ रहा है कि प्रत्येक भाग की जो है, प्रत्येक पार्ट की जो है प्रतिरोधकता क्या होगी। तो पॉइंट लिख लेते हैं, तार की प्रतिरोधकता नहीं परिवर्तित होती है। देखो इसी तरह के क्वेश्चन जो आएंगे तो इसका ऑप्शन क्या हो गया, रो। जो इसकी पहले थी रो थी, इसकी पहले, तो रो ही रेजिस्टिविटी इसकी रहेगी। प्रतिरोधकता कभी भी जो है तार की चेंज नहीं होती, चाहे उसे कितने भी भागों में तोड़ लो, जो मटेरियल की जो मतलब कि मटेरियल पदार्थ की प्रतिरोधकता होगी वही रहेगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा, एक तापन उपकरण मतलब कि कोई हीट प्रदान करने वाला कोई उपकरण है, जैसे हीटिंग एलिमेंट बनाने हेतु चुने जाने के लिए किसी पदार्थ में कौन सा गुण अनिवार्यता मौजूद होगा। जैसे हीटर बनाना है, हीटर का हमें जो हीटर में जो स्प्रिंग लगी होती है, तो उसमें जो है उसके क्या गुण हमारे जो है मौजूद होंगे वो बताने हैं। उच्च गलनांक होगा, देखो भाई उच्च गलनांक तो हमें रखना पड़ेगा, क्योंकि उच्च गलनांक होने से क्या होगा, ये तो ऊपर वाले उच्च गलनांक होना चाहिए, जिससे पदार्थ गर्म होकर टूटेगा नहीं या गलेगा नहीं। उच्च प्रतिरोध, देखो उच्च प्रतिरोध नहीं होगा। यदि उच्च प्रतिरोध कर दे तो तुम्हारा जो बिजली का खर्च ज़्यादा हो जाएगा, उसे ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, तो उच्च प्रतिरोध तो होना गलत है। निम्न प्रतिरोध, हाँ निम्न प्रतिरोध होगा, निम्न प्रतिरोध जिससे बिजली कम खर्च होगी। तो इसका ऑप्शन नंबर जो है फर्स्ट और थर्ड ये 3 ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका 20 का राइट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 3, 100 ओम प्रतिरोध वाले एक धातु का तार को मोड़कर तार को लंबाई के बराबर, ये है देखो एक कोई तार है, उसे मोड़ के जो गोल बना दिया है। अब इसका प्रतिरोध कितना 100 ओम है। अब इसे जो 2 भागों में तोड़ दिया है, ए और बी पॉइंट में बना दिया, तो इसका मतलब ये 2 तार बन जाएंगे, एक ये प्रतिरोध मान लेंगे, एक ये, तो क्या होंगे 50-50 के हो जाएंगे। देख लेते हैं क्या बोला। 100 ओम को मोड़कर तार को लंबाई के बराबर वो परिधि वाला एक वृत्ताकार बनाया गया, वृत्त के 2 व्यास सम्मुख बिंदुओं के बीच तुल्य प्रतिरोध क्या होगा।
अब देखो 100 ओम प्रतिरोध कहा तो ये 50 का हो गया, 50 का ये हो गया, दो बराबर भागों में तोड़ दे। 100 टोटल का कितना 100 एम्पियर है, तो आधे का कितना हो गया 50 ओम हो गया, इसका 50 ओम ये हो गया आधे का। अब ये दोनों समांतर क्रम में होगा, समांतर क्रम में हमारा वो क्या होता है प्रतिरोध निकालने का फॉर्मूला, एक तो ये होता है R बराबर 1/R1 प्लस के 1/R2। मगर ट्रिक याद रखनी है हमें, क्या है इसकी ट्रिक, जब दोनों समान होते हैं तो एक को उठा लेते हैं, कितने हैं 2 हैं, एक ये है और एक ये 2 हैं, तो 2 से डिवाइड कर दो तो कितना आ गया 25 ओम। तो 25 ओम इसका राइट आंसर है। चौथा क्वेश्चन है हमारा, यदि किसी चालक के टर्मिनल के बीच 5 वोल्ट का विभवांतर आरोपित करने पर उनमें 2.5 मिली एम्पियर की धारा उत्पन्न होती है तो चालक का प्रतिरोध, तो प्रतिरोध का फॉर्मूला क्या होता है R बराबर B/I, ये फॉर्मूला होता है हमारा। अब देखो 1 मिली एम्पियर में जो होते हैं वो हमारे 10⁻³ एम्पियर होते हैं, तो रख लेंगे यहाँ पे B कितना दे रखा हमारा 5 और I कितनी दे रखी 2.5 × 10⁻³ अब देखो 2.5 से 2.5 से 5 को भाग करेंगे तो 2 बार जाएगा, नीचे कितने 10⁻³ तो ये कितने हो जाएंगे ऊपर जाएगा 10⁻³ प्लस के हो जाएंगे, तो ये मतलब कि 2000 ओम। इसका राइट आंसर कितना हो गया 2000 ओम, इसका राइट आंसर हो गया है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। क्वेश्चन नंबर 5, किसी चालक का प्रतिरोध किसके अनुक्रम पे होता है। देखो हमारा एक फॉर्मूला होता है R बराबर ρL/A, तो हमारा प्रतिरोध जो लंबाई के अनुक्रमानुपाती होगा। देखो उनके बीच विभवांतर पर डिपेंड नहीं करता, चालक से होकर प्रवाहित होने वाली धारा, इसमें कोई धारा का फॉर्मूला नहीं है तो धारा पर निर्भर नहीं करता। क्षेत्रफल के और इसके लंबाई के, चालक की अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल और चालक की लंबाई, तो प्रतिरोध जो है लंबाई पे भी डिपेंड करता है और इस C पे भी। तो इसका आंसर क्या दे रखा है, इसके आंसर दोनों ही हो सकते हैं, दोनों ही राइट आंसर हैं इसके। देखो क्षेत्रफल पे भी डिपेंड कर रहा है और लंबाई पे भी कर रहा है, तो इसका ऑप्शन नंबर दोनों ही है, C और D इसका राइट आंसर है। निम्नलिखित में कौन सा उपकरण विद्युत धारा के तापीय प्रभाव पर आधारित है। कौन सा उपकरण तापीय आधारित, मतलब कि जो ऊष्मा पर आधारित कौन सा इसमें से इलेक्ट्रॉनिक, वो मतलब कि वो है इलेक्ट्रिक गीजर में हाँ इलेक्ट्रिसिटी जाती है। तापदीप लैंप, हाँ इसमें भी देखो लैंप की जरूरत पड़ती है। विद्युत जनरेटर जो हमारा हीट पे नहीं है, तो हमारे पहला और दूसरा ही क्या है उपकरण हमारे यहाँ पे देखो फर्स्ट और सेकंड होगा, तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 7, रमेश एक बल्ब का फिलामेंट बनाने के लिए एक पदार्थ का चयन करना चाहता है। चयनित पदार्थ में इनमें से कौन सा गुण होना चाहिए। फिलामेंट तार, देखो फिलामेंट जो होता है बल्ब का फिलामेंट जो होता है उसके लिए क्या होता है उच्च गलनांक होता है, उच्च गलनांक होना चाहिए, पहला पॉइंट तो ये है। दूसरा क्या होना चाहिए उच्च गलनांक, निम्न गलनांक तो होगा नहीं इसका आंसर, उच्च गलनांक और उच्च प्रतिरोध को उच्च प्रतिरोध ज्यादा का होगा जो है वो जल्दी से फूकेगा नहीं, तो ज्यादा बत्ती आने पर भी जो है वो हमारा सही सलामत रहेगा। तो ऑप्शन नंबर सेकंड और थर्ड किस में मैच कर रहे हैं, सेकंड और थर्ड, ऑप्शन नंबर ए इसका जो है राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं, समांतर क्रम में संयोजित कई प्रतिरोधों के लिए निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है। समांतर, देखो प्रतिरोध जो है समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं, कई सारे प्रतिरोध हैं समांतर क्रम में जुड़े हुए, तो हमने माना ये, तो इनके जो होते हैं सबके लिए जो है वोल्टेज V समान होगी और I जो होगी वो अलग अलग होगी, अलग अलग होगी। ये दो गुण याद रखने हैं, प्रतिरोध जो होंगे वो समांतर क्रम में जुड़े हैं तो वो जो वोल्टेज जो होगी समान होगी सबके लिए और विद्युत धारा जो है अलग अलग होगी और प्रतिरोध जो होगा वो हमारे कम होगा। तो देख लेते हैं इसमें ऑप्शन कौन कौन से हैं। सभी प्रतिरोधों को दो बिंदुओं के बीच संयोजित, सभी प्रतिरोध दो दिए गए बिंदुओं के बीच संयोजित, हाँ राइट आंसर इसका पहला ऑप्शन सही है। मतलब ये कह रहा है कि सभी प्रतिरोध जो है दो बिंदुओं के बीच जुड़े होंगे, हाँ राइट बिल्कुल सही है। परिपथ का तुल्य प्रतिरोध विशिष्ट प्रतिरोध से अधिक होगा, यह प्रत्येक प्रतिरोध में टर्मिनल के बीच विभवांतर समान होगा,
थर्ड सही है, सेकंड गलत है इसका। ये कह रहे हैं कि सेकंड में कि जो है इसका तुल्य प्रतिरोध जो है, जो अलग अलग प्रतिरोध है इनसे ज़्यादा होता है, नहीं इनसे ज़्यादा नहीं होता, कम ही होता है हमारा। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट और थर्ड जो है राइट आंसर इसका, ऑप्शन नंबर बी इसका जो है ठीक आंसर है। बात करते हैं हमारे 40 वाट, 60 वाट और 100 वाट की रेटिंग वाले 3 बल्ब ए, बी और सी 220 वोल्ट के साथ, मतलब 220 वोल्ट के स्रोत से जुड़े हुए हैं, समानांतर क्रम में संयोजित है। अधिकतम दीप्त के साथ चमकने वाला बल्ब कौन सा होगा? इस क्वेश्चन को जो है देखो अलग अलग जो है हमारे ये 3 बल्ब हैं, तीन बल्ब जो हैं हमारे ये कितने हैं, 220 वोल्ट की वोल्टेज से जो है जुड़े हुए हैं। एक हमारा कितना 40 वाट का है, एक हमारा 60 वाट का है और एक 100 वाट का है। ए बल्ब, बी बल्ब और सी बल्ब। तो ये बताना है हमें कौन सा इसमें अधिकतम दीप्त के साथ चमकने वाला बल्ब कौन सा होगा, ये बताना। देखो समानांतर क्रम में जुड़े हुए होते हैं तो वोल्टेज सब में समान होती है, वो वोल्टेज सबकी अलग, वो करंट वोल्टेज सब में समान होती है और करंट जो होती है वो हमारी अलग अलग होती है। तो हमारे एक फॉर्मूला आता है P बराबर V²/R। तो B हमारा क्या सबका सेम होगा, जिसकी पावर ज्यादा होगी उसका प्रतिरोध कितना होगा, कम होगा। अब प्रतिरोध कम होगा तो क्या होगा, वो कम चमकेगा, ये ज्यादा चमकेगा, ये आपको उसमें बताना है विकल्प में, वो कमेंट में बताना है। तो इसमें जो है राइट आंसर जो है देखो, जिस समानांतर क्रम में जो है जिसका ज्यादा वो होती है, पावर होती है, वो ही बल्ब ज्यादा चमकता है। तो ऑप्शन नंबर इसका सी, इसका वो ए जो है इसका राइट आंसर है। निम्नलिखित में कौन सा सही कथनों की पहचान कीजिए। किसी पदार्थ की प्रतिरोधकता पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करती है, या किसी पदार्थ की प्रतिरोधकता अनुप्रकार के क्षेत्रफल के स्वतंत्र होती है। एक शुद्ध धातु की प्रतिरोधकता उसकी मिश्र धातु से अधिक होती है, ये गलत ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर बी जो है इसके राइट आंसर है। ए बी इसका, ऑप्शन नंबर डी इसका जो है सही आंसर है। दो बल्ब ए और बी दिए गए वोल्टेज पर क्रम से 100 वाट और 25 वाट की रेटिंग पर है। बल्ब ए और बी की प्रतिरोधकता का अनुपात, तो कई फॉर्मूला होता था P बराबर कितना होता है, B²/R, और R बराबर कितना हो गया, B²/P। तो इन हमसे पूछा कि इनके प्रतिरोधों का अनुपात क्या होगा। देखो B तो सबकी समान है, R1 का भी और R2 का भी, B जो है सबका समान है। अब इन दोनों का फॉर्मूला का अनुपात आ गया कि P2/P1। तो P2 कितना हमारा, P2 हमारा 25 है और P1 कितना हमारा 100 वाट है। तो इसका अनुपात कितना आ गया, 1:4। तो इसका 1:4, ऑप्शन नंबर इसका डी जो है राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 14 जो है हमारा, धातुओं के दो तार ए और बी एक ही पदार्थ से बने हैं। तार ए की लंबाई L तथा त्रिज्या देखो R बराबर कितना होता है, ρL/A। ये हमारे इसमें फॉर्मूला यूज होगा। तो दूसरे तार की जो है बी तार जो हमारी लंबाई 2L है, त्रिज्या 2R कर दी जाए, तो तार ए और बी के प्रतिरोधों का अनुपात कितना होगा, देखो R1 का और R2 का। ρL कितनी कर दी, अब दुगनी कर दी है, दुगनी कर दी। अब वो त्रिज्या कितनी है, दुगनी कर दी, तो त्रिज्या का फॉर्मूला लगा पाई R का स्क्वायर होता है, और यहाँ पर कितना हो जाएगा, ρL/πr² फॉर्मूला होगा। अब दोनों का अनुपात पूछ रहे हैं हमसे, तो ये कितना ρL/π4r² हो जाएगा। अब दोनों का अनुपात कितना हो गया, R1/R2 ρL/πr²/2 ρL/4πr² हो जाएगा। देखो πr² ρL से ये कट जाएंगे हमारे, तो हमारा अनुपात कितना हो जाएगा, देखो 4 हमारा ऊपर पहुंच जाएगा, 2 नीचे रह जाएगा, तो 2:1 हो जाएगा इसका आंसर। तो 2:1 जो है ऑप्शन नंबर बी। देखो डायरेक्ट इन्हें याद कर लेते हैं हम, इनका रेजिस्टेंस ए और रेजिस्टेंस बी तार का पूछ रहा है। देखो तो इसकी जो है देखो त्रिज्या दुगनी कर दी और लंबाई कितनी दुगनी कर दी, तो इनका जो क्या करते हैं उल्टा कर देते हैं,
अरे फॉर्मूले से याद रख लो, फॉर्मूले से सही है। तो आज की वीडियो हमारी यहीं पे ही समाप्त होती है। और जल्दी चैनल सब्सक्राइब नहीं करो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो, वीडियो को कमेंट कर दो।